ट्वेल्व मैथ में मैं सुनील सर एक बार और आपका स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग 12.2 पढ़ रहे हैं और जिसका दूसरा वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने 10 तक सवालों का हल किया है और वीडियो नंबर 2 में आज हम लोग क्वेश्चन 11 से शुरू करते हैं। देखिए कहता है 11 में कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहाँ पी ए का मान 0.3 पी बी का मान 0.6 है। तो एक बार कहता है कि पी ए और बी, एक बार कहता है कि पी ए और बी नहीं, और तीसरा पी ए या बी, चौथा पी ए और बी में से कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। लाजवाब सवाल है। आपको पी और पी बी का मान दिया है और इसमें से 4 क्वेश्चन आपको दिए गए जिसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो आपको याद होगा, लगातार हम लोग उस सवालों को हल भी कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब आप देखेंगे प्रश्न 1 जब कहता है कि पी ए और बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप लिखेंगे जब पी ए और बी की मान करेगा। तो आप जानते होंगे पी ए और बी इंटरसेक्शन है तो इसके जब पी ए गुणे पी बी, तो पी ए का मान 0.3 है, पी बी का मान 0.6 है, गुना करेंगे 0.18, आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है पी ए और बी नहीं, यानी ए तो ऐसे ही रखेंगे लेकिन बी नहीं, और कह रहा है तो और के जगह पे इंटरसेक्शन, जब भी और कहेगा तो इंटरसेक्शन, या कहेगा तो यूनियन, तो इंटरसेक्शन लगा देंगे और बी पर नहीं। तो आप इसको जब लिखेंगे नो तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जब ए पर नहीं है नो तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखेंगे। पी ए का मान 0.3 है और अभी आप पी इंटरसेक्शन मान निकाले हैं तो 0.18 है, भर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब भरेंगे घटाएंगे तो आपका 0.12 आ जाएगा। ये भी बहुत आसान है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पर भी हम लोग चलते हैं। पी ए का मान 0.3 दे दिया, पी बी का मान 0.6 है और पी इंटरसेक्शन बी का मान 0.18 है। तो पी यूनियन बी का मान निकालेंगे तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान 0.3, पी बी का मान 0.6, पी इंटरसेक्शन बी का मान 0.18। तो ये 6 और 3 जोड़ देंगे 9, 18 में से 9 18, और जैसे मान लीजिए घटाएंगे ना 18 में से तो माइनस 7.2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर पी ए या बी का 0.72 आ गया। यूनियन जब भी या कहेगा ना तो यूनियन लगा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। कहता है कि पी ए और बी में कोई नहीं, पी है ए और बी में कोई नहीं, तो पी ए पर डैश इंटरसेक्शन बी पर डैश, और कह रहे इसलिए तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, याद करो, पी ए पर डैश बी पर डैश बराबर पी ए पर डैश क्रॉस पी बी पर डैश, याद करो इसको। और आप पी एक जगह पर 1 माइनस पी है गुणे इसके जगह पर 1 माइनस पी बी, एक वैसे ही पी ए की जगह पर 0.3 गुणे और एक वैसे ही पी बी का मान 0.6, गुणा करेंगे 1 से घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा 0.7, ये 10.6 जाएगा 0.4, 7 को 28 और गुणा कर देंगे तो 0.28 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। कहता है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक क्वेश्चन कहता है पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। 3 बार उछालेंगे तो पासे को तो कितना पूरा परिणाम प्राप्त होगा 216। तो यही कहता है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो पासे को एक बार उछालने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रवृत्ति, तो 3/6 बराबर 1/2, 3/6 है ना, 3 है 6 है, 3 6 का 1/2 तथा सम संख्या प्रकट होने की प्रवृत्ति 3/6 इसका भी 1/2 इसका। चलो इसलिए पासे को 3 बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होगी 1/2 1/2 1/2 1/8, और पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रवृत्ति है। 1 में से 1/8 घटा दें, 1 में से जो विषम वाला है उसको घटा देंगे 7/8 आ जाएगा, आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 के पास चलते हैं। देखो समझो, कहता है कि 2 गेंद एक बाक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। 2 गेंद है, कहता है 2 गेंद एक बाक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। बाक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है। जो बाक्स है उसमें 10 काली और 8 लाल गेंद है। तो प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। पहला, दोनों गेंदें लाल हो, दोनों गेंदें लाल हो। दूसरा, प्रथम काली और दूसरी लाल हो। तीसरा, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो चलो कहता है प्रथम गेंद लाल होने की प्रवृत्ति आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया है, तो हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर पूरे 8 गेंद है ना, तो 8 कॉम्बिनेशन 1 और 18 कॉम्बिनेशन 1, तो इसको तो आप लिखना चाहेंगे ना, जब हल करेंगे तो 8/18 ही आएगा। 8 कितना आ जाएगा 18, तो 4/9 2 से काट देंगे तो हल करना जानते हैं ना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर n कॉम्बिनेशन r हो तो इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r और फिर फैक्टोरियल n माइनस r, ये सूत्र होता है। ठीक है।
इसी चाल किया। दूसरी गेंद भी लाल होने की प्रायिकता 4/9 है। ये 4/9 आ गया और दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता तो 4/9 गुणा 4/9। पहला तो 4/9 आया था, दूसरा भी 4/9 आ गया। अब ऊपर से गुणा ऊपर करते हैं, 4 में 4 से गुणा करेंगे 16, 9 में 9 से गुणा करेंगे 81, तो 16 बटा आपका 81 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम गेंद काली होने की प्रायिकता, तो काला 10 को बाद तो 10 कॉम्बिनेशन 1 और 18 कॉम्बिनेशन 1, हल करेंगे 10/18, 2 से काटेंगे 5/9। और दूसरे गेंद लाल प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 8 कॉम्बिनेशन 1, 18 कॉम्बिनेशन 1, तो 8/18 4/9। तो प्रथम काली और दूसरी लाल गेंद प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 5/9 गुणे 4/9, तो 5 का 20 99 81 हो जाएगा। कहाँ से आ गया है, सब आपका दिया गया है, इसी से आपको हल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रथम गेंद काली और दूसरी लाल प्राप्त होने की प्रायिकता दिखाना है। तो अभी देखिए काली के लिए आप निकाले थे 10/8 आया है, लाल के लिए निकाले थे तो 8/18 आया। आप इसको काटिए, देखिए 2 से काटेंगे तो 10 5 बार में, 18 9 बार में, इसको काटेंगे तो 4 बार में, 9 बार में, 5 का 20 99 81 आ जाएगा। आगे आया कहता है कि प्रथम गेंद, ठीक है, प्रथम गेंद लाल और दूसरी गेंद काली प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रथम गेंद लाल 8/18 गुणे 10/18, फिर वही 20/81 आएगा। और आगे कहता है कि ये काली तथा दूसरी लाल गेंद की होने की प्रायिकता 20/81 गुणे 20 प्लस 20/81, तो 40/81 हो जाए, 40/81। हर बराबर है ना, खाली 81 कर देंगे, जोड़ देंगे तो 20 और 20 40, यानी 681 तो 81। समझ गए? यानी ये क्वेश्चन जब भी कहेगा एक काला एक लाल की बात, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ सकते हैं। सवाल नंबर 14 है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रम से 1/2 और 1/3 है। माने एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रम से 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला देखिए, पहला क्या कहता है कि समस्या हल हो जाती है, पहला समस्या हल हो जाती है, और दूसरा उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो पहला तो समस्या हल हो जाती है, दूसरा उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो चलिए यहाँ पर पहला ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2, यानी P1 माने 1/2 लिख दिए। एक द्वारा समस्या हल ना करने की प्रायिकता, आई भाई जब हल करने की 1/2 है तो हल ना करने की बात करेगा तो 1 में से 1/2 घटा देंगे। देखिए 1 में से 1/2, इसका भी 1/2 आ जाएगा। चलो तो अब बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/3। अच्छा 1/3 क्यों आप देख रहे हैं बी को, क्योंकि 1/3 दिया है ना यहाँ पर, इसलिए। चलिए तो बी से समस्या हल ना करने की प्रायिकता जो होगी 1 में से 1/3 अब घटा देंगे तो 2/3 पी का मान। तो स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल कर नहीं होने की प्रायिकता, तो 1/2 गुणा 2/3 तो 1/3 आ जाएगा। इसलिए समस्या हल हो जाने की प्रायिकता 1 में से 1/3 घटा देंगे, जो वही आया है तो 2/3 आंसर आ जाएगा। अतः दोनों जो समस्या हल होने की प्रायिकता 2/3 आ जाएगा। और देखिए दूसरा, उनमें से तथ्यतः कोई एक प्रश्न हल करने की प्रायिकता P AB के ऊपर डैश प्लस P A डैश B, तो PA और PB डैश प्लस PA डैश और PB। तो अब मान बढ़िए P का मान 1/2 गुणे 2/3 प्लस इसका 1/2 गुणे 1/3 गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा 1 में तो काट कर दीजिए, 2 से 2 1 कट जाएगा ना, तो 1/3 और आई गुणा करेंगे तो 1/6, लसा ले लेंगे 2, 6 होगा पूरा लसा, लेकिन ऊपरा तो हो गया ना 2 1 3 3/6 होगा, लेकिन 3 से 6 काटेंगे 2 बार में तो 1/2 आ जाए। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 15 के पास। तो कहता है कि ताश के 52 पत्तों के एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। देख रहे हैं, ताश के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी से एक पता यादृच्छा निकाला जाता है। तो पहला कहता है निम्नलिखित, तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस दशाओं की घटना ई और एफ स्वतंत्र होगी। पहला ई निकाला गया पता हुकुम का है। हुकुम में कितने पत्ते होते हैं याद है ना? हुकुम के पूरा 13 पत्ते होते हैं। निकाला गया पत्ता इक्का का है। ठीक है, चलिए इक्का का और हुकुम का।
और इसमें एक और दिया है ना, 3 सवाल दिया है। चलिए बारी बारी से हम हल करते हैं। तो पहले हम लोग ई निकाला गया पता बदशाह या तो क्वेश्चन 1 पहले देखते हैं। हुक्म के पत्तों की संख्या 13 होती है। मैंने कहा आप ताश के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें आप देख लीजिएगा। पूरा 52 पत्ते होता है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। उस 52 पत्तों में इक्का के, चाहे आपके हुक्म के, चिड़ी के, लाल पान के और जो ईंट के होता है, पूरा के 13 पत्ते होते हैं। बाकी इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका ये सब होते हैं, उसके 4 पत्ते होते हैं। तो हुक्म के पत्तों की संख्या 13, तो निकालने गए हुक्म के पत्तों की संख्या 13 कॉम्बिनेशन 1, 52 कॉम्बिनेशन 1 ही निकालेंगे ना। तो 13 को पूरा पता ही है, 13/52 आ जाएगा। हल करेंगे इतना ही आएगा। तो पी ई का मान तो एक पता चल गया, 13/52, 13/52 काटेंगे 1/4। चलिए ताश की एक गड्डी में से 4 इक्के होते हैं। तो 4 इक्के जब निकालेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन 1 और 52 कॉम्बिनेशन। जब भी ताश के बात आएगा ना तो कॉम्बिनेशन लगाते हैं। 4/52, 4 से 52 करे 1/13। तो पी एफ का मान 1/13 आ गया। हाँ, तो क्या पूछा? तो यहाँ से पूछ रहा है कि केवल एक पत्ता जिसमें हुक्म का इक्का है निकाला गया। हुक्म का इक्का का प्रयुक्त 1/52, क्योंकि इक्का के एक ही पत्ते होते हैं ना हुक्म के, 1/52। तो पी इंटरसेक्शन एफ का मान 1/52, तो 1/4 गुणे 1/13। तो अब देखिए इसका मान तो 1/52 आ चुका है और इसका मान भी यहाँ पर भर दीजिए। तो इसका भी 1/52। अतः ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। और देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो होता है ताश के कहता है कि ताश के 52 पत्तों के गड्डी में 26 काले रंग के पत्ते हैं। तो एक काला पत्ता खींचने की प्रयोगिता 26 कॉम्बिनेशन 1 और 52 कॉम्बिनेशन 1। तो 26/52 काटेंगे 1/2। तो पी का मान 1/2 आ गया। और ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 4 पत्ते बादशाह के हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 और फिर 52 कॉम्बिनेशन 1। तो 4 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 52 होगा। 4 से 52 काटेंगे 1/13 हो जाएगा। तो पी एफ का मान 1/13। अच्छा देखिए 1/13 1/2 गुणा कर देंगे तो 1/26 आ जाएगा। ठीक है ना। काले रंग के 2 बादशाह होते हैं। तो काले रंग के एक बादशाह खींचने की प्रायिकता पी इंटरसेक्शन है 2/52 1/26। तो पी इंटू पी एफ का मान 1/2 गुणे 1/13 1/26 और इसका भी मान 1/26 आ गया। तो ये दोनों सेम आए हैं। अतः ये ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। यहाँ बेगम 4 और 4 बादशाह के पत्ते हैं। तब बेगम 4 होते हैं ना, बेगम के 4 पत्ते होते हैं, बादशाह के भी 4 पत्ते होते हैं। तो यहाँ से अगर हल करते हैं तो 8 कॉम्बिनेशन 1 52 कॉम्बिनेशन 1। तो 8/52 काटेंगे 2/13। तो पी के मान 2/13 आ गया। और यहाँ 4 बेगम और 4 गुलाम के पत्ते हैं। तो 8/52 इसका भी होगा। तो 2/13। ठीक है। दोनों ही दशाओं में 4 बेगम उभयनिष्ठ हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से जब आप हल करेंगे तो एक बेगम के पत्ता खींचने की प्रयोगिता 4/52 2 से काटेंगे, 4 से काट दिए 52 के 1/13। तो यहाँ से पी इंटरसेक्शन एफ का मान जो है 1/13 आ गया। तो पी इंटू पी एफ का मान 2/13 2/13 4/169 सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखा पी इंटरसेक्शन एफ का मान 1/13 है और यहाँ 4/169 है। तो ई और एफ स्वतंत्र घटना है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं हम लोग। देखिए 16 नंबर कहता है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो एक छात्रा को यथेष्टा चुना जाता है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने होने की प्रयोगिता ज्ञात करना है। हिंदी पढ़ती है तो अंग्रेजी पढ़ने की भी प्रयोगिता ज्ञात करना है। दूसरा, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने का भी प्रयोगिता निकालना है। तो चलिए ठीक है। माना छात्रों के हिंदी और अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की घटनाएं क्रमशः एच और ई है। हिंदी की जो घटनाएं हैं एच से, अंग्रेजी की जो घटनाएं ई से निरूपित करते हैं। तो पी एच का मान 60% है, परसेंट हटाई बात है, 60/100 हो जाएगा 0.6। पी ई अंग्रेजी का 4% दिखाता है, 40 है, तो यहाँ पर 40/100 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन दोनों 20 है तो 20/0.2। तो क्या कहता है कि छात्रों से कम एक अखबार पढ़ने की प्रयोगिता पी एच यूनियन ई का मान निकाल देंगे और उसके बाद से पी एच का मान 0, ये सब दिया गया है ना, पी एच यूनियन। तो ये सब आप रख करके सूत्र पर रख देंगे तो आपका 0.8 आ जाएगा। छात्रों को ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो 1 - पी एच यूनियन एफ 1 - 0 तो घटेगा 20% है। तो ये भी आपका हल हो जाएगा। और इसमें जो बी नंबर स्टेप आप देख रहे हैं वो भी
यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसमें अंग्रेजी पढ़ने की भी होती है, तो PE/H, तो P/H/H, तो PE/H 0.2 और ये दिया गया था PE/H का 0.2 1/3, तो 33 और 1/3% आ जाएगा। तो इस तरीके से, और इसमें जो और भी दिखा रहा है C नंबर, तो C नंबर भी सवाल को आप ऐसे हल कर लेंगे, दिख रहे हैं, आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिखाता है। 17 में आपको कहता है कि यदि पासों के एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम अभाज्य होने की प्रायिकता 1/6 है, तो सम अभाज्य प्रायिकता 1/6, डी आपका सही है। 18 में क्वेश्चन भी देखते हैं। दो घटनाएं A और B को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। यदि A और B परस्पर अपवर्जी है तो ये सब घटाएं, तो इसमें B विकल्प आपका सही होगा। तो इस तरीके से हमारा ये अभ्यास खत्म हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे 13.3। धन्यवाद।